अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ये अगेन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। इसमें हमें 4 ओम के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है। ओके सो सबसे पहले मेरा अप्रोच ये होगा कि मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स फाइंड आउट करके एक करंट निकालूं कि सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो उसके लिए मैं काम कर सकती हूँ। यहाँ पे देखिए, लेट्स से यहां से करंट गया आई। ओके फाइन, यहां तक भी करंट जाएगा आई, क्योंकि देखिए तार सेम है, सेम तार है, करंट आई जाएगा। यहाँ पे करंट को मिला जंक्शन पे लेट्स से वो यहाँ पे डिवाइड होगा I2 में, और लेट्स से यहाँ पे जाएगा पार्ट I3। ओके, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया। ये देखिए इसमें I2 आ जाएगा क्योंकि सेम तार है। फिर यहाँ पे जंक्शन उसको मिला, फिर से करंट डिवाइड होगा, तो लेट्स से यहाँ पे जाएगा I4 और यहाँ पे जाएगा I5। यहाँ पे भी जाएगा I4 क्योंकि तार देखिए सेम है, सेम तार सेम तार सेम तार। ये देखिए I4, ये देखिए फिर से यहाँ पे मिलेगा I5। I2 जो था, देखिए मेरा I2 जो था वो डिवाइड हुआ था I4 प्लस I5 में, करेक्ट है। उसी तरीके से मेरा जो I था वो डिवाइड हुआ था I2 प्लस I3 में। देखिए यहाँ पे I2 गया था, यहाँ पे I3 गया था, ठीक है। तो अब मुझे बताइए I5 और I4 वापस से यहाँ पे पॉइंट पे मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, I2 बना लेंगे। बिल्कुल सही है, ये बना लिया उन्होंने I2। ऊपर से यहाँ से आ रहा है I3 और I2 वापस से मिलके यहाँ पे क्या बना लेंगे, I। तो बैटरी ने जितना करंट दिया था हमने बैटरी को वापस दे दिया, हेंस वी आर राइट। अब यहाँ पे देखिए इन 2 ओम 4 ओम और 2 ओम ये तीनों में करंट सेम है, इसका मतलब ये सीरीज में होनी चाहिए। कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 2, यानी टोटल कितना हो जाएगा 2 4 4 2 6 6 और 2 8। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाने जाएंगे तो कुछ ऐसा बनना चाहिए। देखिए ये तीनों सीरीज में ना, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 4 2 6 6 और 2 8, तो टोटल 8 ओम। ये भी हो जाएगा टोटल 8 ओम। ओके, और ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 ओम है, ये 3 ओम हमें दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है हमें 8 ओम अगेन। और यहाँ पे जो बैटरी है वो 9 वोल्ट की है। ओके, यहाँ पे भी उन्होंने करंट रेजिस्टर दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। ओके, और इसका तो हमने इक्विवेलेंट पूरा के पूरा निकाल लिया। ये कितना है हमारे पास, ये मैं लिखना क्वेश्चन में से भूल गई हूँ, 1 मिनट। ओके, अब वापस से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये दोनों आपस में देखिए, करंट यहाँ से आएगा तो वापस से डिवाइड होगा यहाँ पे और यहाँ पे। इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा था I4, यहाँ पे आपको पता है ना करंट I4 जा रहा था, यहाँ पे करंट कितना जा रहा था I3। तो अब करंट डिवाइड हुआ, इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टर्स भी आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। तो अगर इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/8, दैट इज 2/8, दैट इज 1/4, विच इज इक्वल्स टू ये अपॉन 1/R आ जाएगा। तो 1 यानी R की वैल्यू आ जाएगी 4 ओम, यानी ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से बना लेती हूँ मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए इन दोनों को सॉल्व किया तो 8, अभी मैंने सॉल्व किया तो आंसर मेरा कितना है 4 ओम। तो ये हो गया मेरा 4 ओम, ये हो गया मेरा 2 ओम, ये हो गया मेरा 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये 3 ओम, ये हो गया 8 ओम, और ये है 9 वोल्ट की बैटरी। अब मुझे बताइए एक ही तार है तो ये तीनों आपस में कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तो सीरीज में होगा तो फिर से दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों को प्लस प्लस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा ये यहाँ पे 4 2 6 6 और 2 अगेन 8, ये 8 ओम और ये 8 ओम, और यहाँ पे एक रेजिस्टर 2 ओम का है। सॉरी, ये तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया ना, 2 2 4 2 6 6 और 2 8, तो ये 8 हो गया। और यहाँ पे एक और रेजिस्टर हमारे पास है, तो ये हो गया 3 ओम और ये हो गया 2 ओम।
अब देखिए यहाँ से फिर से जंक्शन से करंट 2 डिवाइड होंगे, राइट है, तो ये दोनों अगेन पैरेलल। अभी मैंने 1/8 तो कितना आया था हमारा 4 ओम, तो इन दोनों को मिला के फिर से कितना हो जाएगा मेरे पास 4 ओम। तो बना ले सर्किट 4 ओम का। ये 4 ओम, ये 3 ओम, ये हो गए मेरे पास 2 ओम और ये 9 वोल्ट। तो अब देखिए ये 3 4 3 7 7 और 2 9 यानी 9 वोल्ट। ओके सॉरी 9 ओम, मतलब ये तीनों सीरीज में है ना, तो 4 + 2 + 3 यानी कितना हो गया 9 ओम्स, राइट। ये बैटरी मेरे पास कितने वोल्ट की है 9 वोल्ट की है और 9 ओम ही हमारा आया। तो अब आप मुझे बता सकते हैं करंट कितना निकलेगा। करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज है 9 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 9 ओम, यानी 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। और ये करंट कौन सा है हमारा, जो इस बैटरी से निकला है, यानी I विच इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ठीक है, अब वापस से मैं पुराने सर्किट पे आती हूँ। मैं करंट यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है, I की वैल्यू कितनी आ गई 1 एम्पियर। यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिए, लेट्स से इस पॉइंट का नाम दे दीजिए A, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए B, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए C, D, ओके, और इसका नाम दे दो E, इसका नाम दे देते हैं F। अब मुझे बताइए करंट यहाँ पे कितना जाएगा, करंट आई जाएगा। तो अगर मैं 3 ओम की बात करूं तो 3 ओम में करंट कितना जा रहा है, 3 ओम में करंट जा रहा है 1 एम्पियर। ये देखिए करंट यहाँ पे 1 एम्पियर। तो इसका मतलब इस रेजिस्टर के लिए अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होगा अक्रॉस मेरे 3 ओम के अक्रॉस इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से 3 और करंट कितना जा रहा है 1। देखिए यहाँ से 1 ही तो जा रहा है, ये करंट की वैल्यू 1, यानी कितना वोल्टेज यहाँ पे खाया 3 वोल्ट का, बराबर है 3 वोल्ट इन्होंने खा लिए। ओके, अब यहाँ पे बताइए यहाँ पे कितना करंट खाया, यहाँ पे भी करंट आ ही जाएगा ना, ये देखिए यहाँ पे तो आई आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम कितना हो जाएगा, तो रेजिस्टर मल्टीप्लाई बाय करंट दैट इज 2 वोल्ट। तो 3 2 5 यानी इस सर्किट में टोटल कितना इसने और इसने मिला के टोटल कितना वोल्टेज खाया 5 वोल्ट। देखिए 3 वोल्ट इसने खाए और 2 वोल्ट इसने खाए। मैं फिर से बना देती हूँ डायग्राम अच्छे से। देखिए ये बैटरी है मेरी, ये 9 वोल्ट है और इस रेजिस्टर्स के अक्रॉस देखिए यहाँ पे मैं पहले ये बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये मेरा था 3 ओम, ये था मेरा 2 ओम। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आया, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आया 3 वोल्ट और 2 वोल्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 वोल्ट और यहाँ पे कितना खाया, यहाँ पे आया 2 वोल्ट, बराबर है। तो टोटल वोल्टेज इसमें कितना खाया, तो टोटल वोल्टेज इस सर्किट में खाया है, ये तो मैंने A नाम दिया था यार, ये A नाम है और ये मेरा B नाम है। और ये कितना है, ये 8 ओम है। ये कितना ओम है, 8 ओम है। ठीक है, अब मुझे बताइए टोटल वोल्टेज यहाँ पे कितना खाया हुआ है, 3 2 5 यानी 9, यानी 9 माइनस 5 वोल्ट यानी 4 वोल्ट, यानी वोल्टेज अक्रॉस ए बी कितना आएगा 4 वोल्ट। कितना आएगा 4 वोल्ट, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 वोल्ट का। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का है तो इस ब्रांच में करंट कौन था, करंट कितना गया था, देखिए यहाँ पे करंट था I3 करंट था, राइट। अब यहाँ पे वापस आ जाइए, करंट कितना गया I3 गया। I3 इज इक्वल्स टू I3 क्या होगा V डिवाइडेड बाय ओम्स कितने 8 ओम है यहाँ पे। तो मुझे बताइए V डिवाइडेड बाय 8 का मतलब क्या है, यहाँ पे वोल्ट जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो VA माइनस VB, ये 4 वोल्ट क्या है, इस सर्किट ने 4 वोल्ट किसको देगा, ये VA माइनस, मतलब दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू VA माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस कितना ना होगा, देखो इसने 3 वोल्ट खा लिया, इसने 2 वोल्ट खा लिया, तो टोटल इस वाले सर्किट ने कितना यूज कर लिया 5 वोल्ट यूज कर लिया। तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अब यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा ना, यानी VA माइनस VB कितना होगा 4 वोल्ट, 4 वोल्ट हो गया, राइट। अब देखिए यहाँ पे बचा हुआ वोल्टेज इस सर्किट में जाएगा ना, तो ये 4 वोल्ट, तो 4 डिवाइडेड बाई 8 यानी कितना हो गया 1/2 एम्पियर, मतलब I3 की वैल्यू आ गई, I3 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 एम्पियर। समझ में आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, अगर इसका पोटेंशियल 1/2 एम्पियर है और ये कौन है, I3 है हमारा, ये कौन है, I3 है, तो क्या मैं I2 निकाल सकती हूँ? क्योंकि देखिए I इक्वल्स टू I2 प्लस I3, ये वाली इक्वेशन देखिए, ये वाली इक्वेशन I इक्वल्स टू I2 प्लस, देखिए I क्या था हमारे पास, I2 प्लस I3 था। I3 की वैल्यू आ गई मेरे पास, I3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 एम्पियर। I की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर। तो इसमें से माइनस करेंगे, यानी 1 माइनस 0.5, तो ये हो जाएगा हमारा I2, यानी 0.5 एम्पियर क्या हो गया, हमारा I2 हो गया। करेक्ट। देखिए यहाँ पे कितना गया, I2, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5। यहाँ पे भी कितना जा रहा है, करंट कितना जा रहा है, I2, यानी 0.5। तो मुझे बताइए इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना निकलेगा? तो पोटेंशियल कहता है भाई V इक्वल्स टू IR। I कितना है, 0.5 मतलब हाफ ही है, हाफ इंटू 2, यानी कितना हो गया, 1 वोल्ट। यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा 1 वोल्ट। इसके अक्रॉस बताइए, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, I2 तो सेम है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 1 वोल्ट, बराबर है। तो यहाँ पे कितना आया था, वापस हम सब कुछ बनाते हैं। VA माइनस VB कितना था हमारे पास, 4 वोल्ट। 4 वोल्ट में से ये मिला के कितना खा गए, कितना पोटेंशियल खा गए, देखिए ये मिला के इसका 1 वोल्ट और इसका 1 वोल्ट। अभी मैंने पीछे कैलकुलेट, ये भी 2 ओम था और ये भी 2 ओम था हमारा, राइट। तो ये मिला के 1 वोल्ट और ये भी मिला के 1 वोल्ट, तो टोटल कितना आया, यहाँ पे यहाँ तक कितना आया, VA माइनस, इसने दिए थे 4 वोल्ट। इस वाले मैश को, इस वाले सर्किट को कितने दिए गए थे, 4 वोल्ट। 4 में से कितना इस वाले ने यूज किया, 2 वोल्ट, तो बचे कितने, तो देखिए इसका नाम मैंने कितना दिया था, C और D नाम दिया था, है ना। तो C और D इसने खाए 1 वोल्ट और 1 वोल्ट, टोटल मतलब 4 वोल्ट इसको दिए गए थे। तो 4 वोल्ट में से इन्होंने खा लिए 2-2 वोल्ट, दोनों ने खा लिए, तो 1-1 वोल्ट, मतलब तो 2 वोल्ट हो गए। तो 4 में से 2 गए तो 2 बचे, मतलब C और D के क्रॉस कितना बचा, C और D के क्रॉस कितना बचा, मतलब VC माइनस VD इज इक्वल्स टू कितना होगा, 4 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट। ये 2-2 वोल्ट इन्होंने खाए, तो दैट इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट, यानी VC माइनस VD कितना हो गया, 2 वोल्ट। तो VC माइनस VD में कितना जा रहा है करंट, कितना जा रहा है, VC माइनस VD में करंट जा रहा है, देखो I5 जा रहा है, कितना जा रहा है, I5। क्या मैं निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। देखो I5 की वैल्यू किससे निकलेगी, तो VC माइनस VD डिवाइडेड बाय 8, देखिए यहाँ पे 8 ओम का रेजिस्टर है, तो VC माइनस VD यानी 2 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 1/4। कितना करंट जाएगा, 1/4 एम्पियर, यानी यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा, 1/4 एम्पियर। वापस से पीछे चलिए मेरे साथ, तो I5 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू मुझे पता है, याद है I2 की वैल्यू कितनी आई थी, I2 की वैल्यू हाफ आई थी, I2 की वैल्यू हाफ आई थी, I5 की वैल्यू 1/4। तो मुझे पता है कि I2 कितना होता है, I2 इज इक्वल्स टू I4 प्लस I5 होता है। इसका मतलब I5 की मैंने वैल्यू निकाली, दैट इज इक्वल्स टू 1/4, इसकी वैल्यू है हाफ, तो हाफ माइनस 1/4 दैट इज I/4, तो दैट इज 4, 2 2 4 माइनस 1 दैट इज I4, दैट इज 1/4, यानी I/4 कितना आ गया, 1/4 एम्पियर्स। तो मुझे बताइए इस 4 ओम के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, I4, और I4 की वैल्यू कितनी है, इतनी। तो 4 ओम का रजिस्टर है, I4 उसमें करंट जा रहा है, तो मैं क्या वोल्टेज ड्रॉप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। तो वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम कितना आ जाएगा, कितना है, उसका नाम क्या है, EF, क्या नाम है उसका, EF। तो वोल्टेज ड्रॉप इज EF के अक्रॉस कितना आ जाएगा, तो वोल्टेज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो करंट 4 ओम है, रेजिस्टेंस दैट इज 1 वोल्ट। अच्छा, हमें खाली करंट, एक क्वेश्चन में पूछा है करंट अक्रॉस 4 ओम, 4 ओम के अक्रॉस करंट कितना है, तो दिस इज योर आंसर। बेटा यहीं पे आंसर आ गया। अगर आप पोटेंशियल ड्रॉप भी निकालना चाहते हो तो वो 1 वोल्ट ही निकलेगा, दैट्स इट। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस VEF इज 1 वोल्ट। और
मतलब VC माइनस VD देखिए, यहां तक हमें कितना मिला था 2 वोल्ट, जिसमें से 1 वोल्ट इसने खा लिया, इसके अक्रॉस आया पोटेंशियल कितना आया 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और करंट कितना जा रहा है 1/4 एम्पियर जा रहा है यहाँ पे। तो अगर 2 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, 1 वोल्ट इसने खाया, तो ये दोनों कितना खाएंगे, आधा ये दोनों भी खा जाएंगे। ठीक है, मतलब ये कितना खाएगा, आधा वोल्ट ये खाएगा और आधा वोल्ट ये खाएगा, तब जाके ये दोनों मिला के 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट और ये 1 वोल्ट, कितने हो गए टोटल 2 वोल्ट। और यही सर्किट को मिला। तो ये सर्किट आप किरचॉफ लॉ से सॉल्व करने जाएंगे तो इट विल बी टू लेंथी, अगर ये वाला लूप और ये वाला लूप। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है। सो होप यू लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।